जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव ट्रूली बिलीव्ड इन। थैंक यू जी। बिफोर एक दो और सवाल है सर, उसके बाद में हम इस सेशन को एक या दो सवाल हमारी जो ऑडियंस बैठी है हम उनसे भी लेंगे। तो मेरा सवाल ये था सर, कल जब मेरी आपसे वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तब आपने कहा था कि आपने हजारों काम किए हैं, लेकिन उनमें से आपने खुद सिर्फ 40-50 ही शायद मुश्किल से देखा होगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने धुरंधर 2 बार देखी है? एक बार हाथ ले कीजिएगा जिन्होंने धुरंधर 2 बार देखी है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस इंसान ने इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक बार ही देखा है। सर, जो जवाब आपने मुझे बताया था, मैं चाहूंगा कि आप यहां बैठे हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्यों आप अपने काम को देखने की इच्छा नहीं रखते हैं कि चलो ठीक है, कर लिया, हो गया। वो क्या होता है कि जब आदमी अपना काम बार बार देखता है ना, तो उसको दूसरे लोगों के काम नजर आने बंद हो जाते हैं, उसको अपना ही काम नजर आता है फिर, और फिर वो अपने आप से इंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो मुझे अपने आप से इंप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब अगर मैं धुरंधर देखूंगा भी, दोबारा देखूंगा, तो इसलिए नहीं देखूंगा कि मैं उसमें हूं, मैं एज अ फिल्म देखूंगा उसको कि नहीं यार चलो बहुत दिन हो गए, मुझे धुरंधर एक बार फिर से देखी जाए। तो मेरे 7-8 हज़ार एपिसोड किए होंगे टेलीविज़न के, जैसे आपने कहा, मैंने 50 भी नहीं देखे होंगे अपने दोबारा से। जो काम कर लिया तो कर लिया, कि करने के समय मालूम पड़ जाता है कि हम जी, तो वो मालूम पड़ जाता है। तो एक सवाल ये है सर, आपका एक थिएटर शो है जो मेरे ख्याल से शायद 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया वो चले आ रहा है, मसाज है ना। क्या बात है इस प्ले में कि ये 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इट्स स्टिल रिलेटेबल। अभी भी आप शोज करते हैं, इसके हॉल भर जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या है इस शो में जिसमें आप खुद 23 से 24 किरदार प्ले करते हैं 2 घंटे के? सिर्फ आप सोच के देखिए, एक किरदार जो मंच पर आता है वो अगले 120 मिनट के अंदर में 24 नए किरदार अपने साथ लेकर के आता है। ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से बनती है सर। देखिए, वो नाटक जो है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के महानतम नाटककार, बल्कि दुनिया के महानतम नाटककार श्री विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ है, और वो एक सोलो, मतलब वन एक्टर प्ले है, मोनोलॉग जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो है। तो उसमें 24, तो एक मैं अभी वो कैसे उसका असर होता है कैसा नहीं होता, ये तो आपको देख के ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि मैंने अभी बहुत सालों से कर रहा हूँ, देहरादून में भी मैं कर चुका हूँ, अभी हाल में मैंने किया था 2-3 महीने पहले। तो हमेशा ही एक मंत्रमुग्ध जैसा होता है, उसमें ऑडियंस हो जाती है। और क्योंकि जब शुरू होता है तो सब हैरान होते हैं कि यार ये एक आदमी ऐसे कैसे हमको बांध के रखेगा, लेकिन जब समय खत्म होता है तो लोग जा रहे बाप रे 2 घंटे निकल गए, पता भी नहीं चलता है। और मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, मेरी कुलीग, हमारी इप्टा में कुलीग है मेरी निवेदिता मोहंत्याल, हम लोग यहाँ पर हैं। निवेदिता जी यहाँ की, आपकी उत्तराखंड की हैं और बहुत अच्छी कलाकार हैं, और यहाँ से इन्होंने कई फिल्में भी की हैं। तो मैं भी पूछूंगा यहाँ पर क्या कर रही हैं, शी इज़ सरप्राइज टू मी दैट शी इज़ हियर। और हम साथ में इप्टा में हमारा एक थिएटर ग्रुप है, बहुत साल से हमने नाटक कर रहे हैं, कई नाटक मेरे लिखे हुए 1-2 नाटक भी किए हैं इन्होंने। तो थिएटर एक अजीब सा एक जोन है, एक मंच है जो मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि हमेशा एक्टर जो है अलाइव रहता है और उसको बहुत जिंदगी के तजुर्बे मिलते हैं, बहुत, जो उसको शायद अगर फिल्म करेगा तो इतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप थिएटर करते रहते हैं तो आपको रोज एक नई समस्या सामने आती है, रोज उसको सोल्यूशन आपको करना पड़ता है। सर, इसी शो को लेकर के मेरा आखिरी सवाल है इस मंच से। मसाज का एक शो था जो आप किसी एक निजी बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए कर रहे थे दोहा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन, इस शो को और भी कई जगह पर स्टैंडिंग ओवेशन मिले हैं, लेकिन वो जो स्टैंडिंग ओवेशन था वो अलग था, वो राकेश बेदी जी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रह गया। क्या है वो किस्सा, अगर आप हम सबके साथ शेयर करें।
वो एक बड़ा इमोशनल सा एक मोमेंट है। ऐसे मोमेंट एक्टर की लाइफ में आते हैं तो फिर वो भूलता नहीं है। तो एक 5 स्टार का जैसे बैंक्वेट हॉल होता है तो राउंड टेबल लगे होते हैं, उसके ऊपर 10 कुर्सियां लगी होती हैं, लोग देख रहे होते हैं नाटक। तो दोहा में था, तो जब मैं शो कर रहा था तो नाटक खत्म हुआ, लोग खड़े हुए, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और सडनली मैंने देखा कि एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र उस समय तकरीबन 75-80 साल की होगी, वो बड़ी मुश्किल से चेयर पे चढ़े खुद, टेबल पे हाथ रख के, और फिर चेयर्स पे चढ़ के खड़े होकर टेबल पे चढ़े और ताली मारने लगे। तो जो लोग मुझे देखकर ताली मार रहे थे वो मुझे भूल गए, उनको देखने लगे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ो मेरी तारीफ खा गया यार। लेकिन मेरे मन में ये भी था कि यार ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मुझे, अंकल ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एक अलग तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, जो उनकी बॉडी में कुछ केमिकल लोचा हुआ है जो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हैं। तो फिर जब मुझे लोग भूल गए, उनकी तरफ भागे, क्योंकि अब उनको उतरना भी था, तो चढ़ तो गए, उतरने की काबिलियत नहीं थी उनके अंदर, उतरना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो खुद उतरते तो गिर जाते। तो लोगों ने सबने मिलकर उनको हाथ दिया, उनको उतारा नीचे, उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया। लेकिन मैं एज एन एक्टर मैं मंच पे खड़ा हूं, सोचिए यहां पर मेरे सामने ये किस्सा हो तो मेरे मन में क्या बीतेगी। मेरे मन में एक तो ये था कि यार ये रिएक्शन क्यों दिया, इसके पीछे क्या है, ऐसा मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई आज कि एक 80 साल का आदमी ने इतनी हिम्मत की। तो जब बाद में एक मुलाकात का समय होता है सबके साथ, मीट एंड ग्रीट टाइप्स, तो वहाँ वो अंकल थे। मैंने कहा सर आपने जो रिएक्शन दिया उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, ऐसा रिएक्शन मुझे मेरे काम पे कभी नहीं मिला। लेकिन ये एक अजीब आपके अंदर क्या हुआ। तो मसाज जो कहानी है वो एक हैप्पी लूजर की कहानी है। एक आदमी अगर हारता भी है ना तो कैसे जिंदगी को कैसे हारा जाए, कि ठीक है हार गया तो हार गया यार, ठीक है। तो कॉमेडी है, जैसे चार्ली चैपलिन भी एक हैप्पी लूजर है, तो ये भी एक हैप्पी लूजर की कहानी है। तो उन्होंने कहा राकेश जी मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा परेशान हूं, मैं फाइनेंशियली जीरो हो चुका हूं, फैमिली वाइज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, सब मुझे छोड़ गए हैं, पैसे की बड़ी दिक्कत है, जिंदगी की दिक्कत है, हेल्थ वाइज परेशान हूं, मैं सुइसाइड की कगार पे आ गया हूं। और आपका नाटक मैंने देखा और मैंने इरादा बदल लिया, अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो आप सोचिए कि अब ये अगर आप नाटक करेंगे तभी आपको ऐसे रिएक्शन मिलेंगे ना। एक कलाकार जो है वो अपनी कला से लोगों को इतना मोटिवेट एंड प्रोत्साहित करता है कि एक इंसान जो सुसाइड की कगार पे खड़ा था उसने सोचा कि जिंदगी को जीना है तो अलग तरीके से जीना है। दोहा में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उनके इस शो को, और मैं चाहूंगा कि आज यहां पर अमर उजाला के संवाद में हम सारे मिलकर के इनकी कला के लिए, इनकी अदायगी के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन जरूर दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड अपलॉज फॉर द जेंटलमैन हु इज सिटिंग हियर विद अस, जिन्होंने अरसों से हम सबको एंटरटेन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमर उजाला संवाद में आए और आपने हम सबके साथ इतनी सारी कहानियां शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बेदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण और राकेश जी आपका।